कोई न बात नहीं। त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। भगवान जी ने 11वें श्लोक में कहा था कि जो अस्थाई है, परिवर्तनशील है, अनित्य है तथा नश्वर है, उसका शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस श्लोक में भगवान जी मनुष्य के जो वास्तविक स्वरूप है, जो अजर अमर अविनाशी है, अचल है, अनंत है, उसके बारे में बताते हुए कह रहे हैं, न त्वेवाहं जातु नासम्, ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। यानी पूर्व काल में ऐसा कभी भी नहीं था, अब से पहले मतलब, कि जब मैं नहीं था। और यहाँ जो बात हो रही है वो कोई पिछले, कोई ऐसा नहीं कि 10-20 साल की बात हो रही है या 50-100 साल की बात हो रही है। ये सृष्टि के से भी पहले की बात हो रही है। पता नहीं कितनी सृष्टियों से यही चलता आ रहा है, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है उसमें ये कहा गया है कि जो सृष्टि की रचना है वो भगवान जी स्वयं करते हैं और फिर उसी का पालन पोषण करते हैं और फिर उसी का संहार कर देते हैं, और यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो भगवान जी ने जो ये शब्द कहे हैं कि न त्वेवाहं जातु नासम्, उसका अर्थ यही है कि मैं अनंत से विद्यमान हूँ, अनंत काल से विद्यमान हूँ। ऐसा कभी नहीं था कि जब मैं नहीं था। हो सकता है मन ही मन अर्जुन ने इस बात को सुन के सोचा हो कि यहाँ पर आप तो भगवान हैं, हमारा क्या कि अपने बारे में तो आपने कह दिया कि आप, ऐसा कभी था ही नहीं कि आप नहीं थे, फिर हम। तो फिर भगवान जी ने आगे कहा, ना त्वम, ऐसा भी कभी नहीं था कि तुम नहीं थे। परंतु अर्जुन है, उसको शौक तो ना अपना था ना प्रभु श्री कृष्ण सेना में 2 लोग खड़े थे उनका ज्यादा था। तो फिर उसने सोचा होगा कि उनका क्या। तो भगवान जी ने कहा, ना इमेज नाधिपाहा, कि जो यहाँ पर जितने भी योद्धा इकट्ठे हुए हैं, ऐसा भी कभी नहीं था कि ये नहीं थे। यानी तुम, मैं और ये सब, ऐसा कभी भी सृष्टि के शुरू होने से अब तक कभी नहीं रहा कि जब हम सबका अस्तित्व नहीं था। हेलो। अब हाँ जी। ये था इसके नाम से कोरियत है, कल भी आया था मन। तो यहाँ पर अगर आप श्लोक को नोट करें, जो भी शब्द कहे गए हैं इसमें नेगेटिव्स को यूज किया गया है। ऐसा कभी नहीं था कि जब मैं नहीं था, ऐसा भी कभी नहीं था कि जब तुम नहीं थे, और ना ही ऐसा कभी था कि ये सब जो योद्धा इकट्ठे हो रहे हैं इस युद्ध भूमि में, ना वे रहे हों। तो हर जगह ना 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 ना। अब इस बात को भगवान जी ये भी कह सकते थे कि मैं भी हमेशा से था, तुम भी हमेशा से थे, और ये भी हमेशा से थे। तो यहाँ पर जो ना शब्द का प्रयोग किया गया है वो इस बात को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए किया गया है कि हमारा अस्तित्व जो है वो सदा से है। क्योंकि हम जब ये बात कहते हैं कि हम पहले भी थे
कि ऐसा लग सकता है कि हम रहे हैं, परंतु ये कहना कि ऐसा कभी नहीं था कि हम नहीं थे, तो इसका मतलब है ऐसा कोई समय रहा ही नहीं जब हम थे ही नहीं, हम सदा से ही विद्यमान रहे हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड्स जो यूज न का इस्तेमाल किया है भगवान जी ने, वो इस बात पर जोर देने के लिए, उसको एम्फेसाइज करने के लिए कहा गया है कि हमारा अस्तित्व शुरू से लेके, सृष्टि के प्रारंभ से लेके अब तक है। फिर आगे कहा कि न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम, कि निश्चित रूप से ऐसा भी कभी नहीं होगा कि जब हम आगे यानी भविष्य में भी नहीं होंगे। यानी हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारा अस्तित्व है, वो सदा से था और सदा ही रहेगा, अनंत काल से था और अनंत काल तक रहेगा। परंतु इस बीच में हो क्या रहा है? उस अनंत से जो पहले से था और जो अनंत आगे तक रहेगा, इसके बीच में परिवर्तन क्या हो रहा है? यह जो है, ये सोचने का विषय है। और इस बात की ओर भी इशारा करता है। ये कहा यह जाता है कि ये हमारे जो आत्म स्वरूप को बताने की सबसे मेन टीचिंग है भगवान जी ने जिस श्लोक में कहा है। यानी ये कहना कि आत्मा जो है वो नित्य है, अविनाशी है, अनंत है, शाश्वत है। तो ये बात पूरी गीता में कही गई है, परंतु इतने स्पष्ट रूप से केवल इसी श्लोक में कही गई है। और सारी गीता की जो टीचिंग्स हैं उनका सार यही है कि आत्मा नित्य, अमर, अजर, अविनाशी है। और यहाँ पर इस श्लोक में जो कहा गया है वो यही भाव दर्शा रहा है कि ऐसा कभी था ही नहीं कि जब हम नहीं थे। भगवान जी ने अपने लिए भी कहा और अर्जुन के लिए भी कहा और सभी जितने भी योद्धा थे उस युद्ध भूमि में, सभी के लिए कहा कि ऐसा कभी था ही नहीं कि जब हम नहीं थे। और उन्होंने अपने और अर्जुन या किसी और भी जो भी युद्ध में योद्धा खड़े थे, कोई भी अपने बीच में डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं की और कहा कि हम जानते हैं भगवान तो जो श्री कृष्ण है वो भगवान का अवतार हैं, परंतु यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर आपको याद होगा तो चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में उन्होंने एक विषय कि तुम भी मैं भी प्रारंभ से हूँ, तुम भी हो और ये सब भी हैं, परंतु अंतर ये है कि मैं अपने पूर्व के सारे जन्मों के बारे में जानता हूँ और तुम लोग नहीं जानते। तो यहाँ पर वो अपने आप को सबके जैसा बता रहे हैं, परंतु चौथे अध्याय में वो थोड़ा क्लियर कर देते हैं कि मैं तुमसे फर्क हूँ, मैं ईश्वर का अवतार हूँ। हालांकि स्पष्ट रूप से अभी नहीं कह रहे वो, ये धीरे धीरे आगे जब हम जानते हैं, आगे भगवान जी अपने बारे में बताते जाएंगे, तब ये बात आएगी कि वे ही वो अंतर्यामी भगवान जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वे स्वयं हैं जो मनुष्य का रूप धारण करके आए हुए हैं। और यहाँ पर केवल वे ये बता रहे हैं कि हमारा जो वास्तविक रूप है उसमें कभी भी, उसका कभी भी नाश था। वो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर सृष्टि के अंत होने तक बना रहता है, विद्यमान रहता है। फर्क ये है कि बीच बीच में हमारा जो रूप और व्यवहार है वो बदलता रहता है। एक ये जो शरीर के रूप में नाम और रूप धारण कर रखा है,
इसमें केवल परिवर्तन आता रहता है। जो हमारा वास्तविक सत्य है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारा ब्रह्म स्वरूप है, शाश्वत सत्य है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। वे अनित्य है, अविनाशी है, अजर है, अमर है। ये एक बड़ी कोट यूज भी होती है कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स इन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हैविंग। इस जन्म के बारे में जब बात आती है तो कहते हैं कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स हैविंग एक्सपीरियंस। परंतु वास्तविकता ये है कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस, कि हमारी वास्तविकता तो हमारा है, तो वो हमारी स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है। और ये जो हम बार करते हैं, ये हम एक हमारा आत्मा है, एक ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने। तो ये जो हमें शरीर मिला है, स्पिरिट एग्जिस्टेंस का, यानी मानवीय अनुभव, मनुष्य के रूप में आत्मा का मनुष्य के रूप में अनुभव कर रहे हैं। ये जो रूप में हमारा, वही हमारी आत्मा को, आत्मा के रूप को, हमारे शाश्वत रूप को सीमित कर देता है। क्योंकि हमारी आइडेंटिफिकेशन फिर उस जो सर्वव्यापी आत्मा है उसके साथ ना होकर शरीर के साथ हो जाती है। हमारा अहम भाव, मन, इंद्रियां और हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार, ये सब फिर जब इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उस ज्ञान, जो शाश्वत ज्ञान है, उसको इस आवरण से आकर के हमें अज्ञान के दायरे में ला खड़ा करते हैं। तो हम उससे अनजान हो जाते हैं और हम अपने आप को, क्योंकि हमें ह्यूमन एक्सपीरियंस को अनुभव कर रहे हैं, अपनी ह्यूमन नेचर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इसलिए उस जो हमारी रियल एग्जिस्टेंस है, हम सतचित आनंद कहते हैं, का आ गया है पूर्णमयी माया, जो उस शाश्वत रूप आच्छादित हो गया है, वो कवर हो गया है, जिसके कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते। और भगवान जी इस श्लोक में उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि जब मैं नहीं था, ना तुम, ऐसा कभी था कि जब तुम नहीं थे, और ना ही ऐसा कभी था कि जब लोग नहीं थे जो इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और साथ में कहते हैं कि भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा कि जब हम नहीं रहेंगे। और इसमें जब हम इस बात की ओर आते हैं कि हम सदा से हैं, सदा से थे और सदा ही रहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो शरीर है, हालांकि वो आगे आ रही है बात, वो बार बार बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि हम जो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार हैं और इस जन्म के भी संस्कार हैं, उसको लेकर हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो फिर आगे की यात्रा करता है। इस शरीर के जब पूरा होने का समय आ जाता है, इसे छोड़कर फिर वह आत्मा के साथ जुड़कर एक नए शरीर को धारण करता है। ये सूक्ष्म शरीर के बारे में हम 15वें अध्याय में पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में मैं कुछ और ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। परंतु हमारे जो संस्कार हैं धीरे धीरे वो ऐड होते रहते हैं, और जब तक हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता, हम उस अज्ञान के अंधेरे को चीर कर उस उजाले की ओर नहीं जाते, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हम सच्चित आनंद कहते हैं। उस शाश्वत सत्य को जब तक हम नहीं जान पाते, तब तक हमारा यह जो आत्मा है सूक्ष्म शरीर के साथ मिलकर बार बार जन्म लेती है, बार बार
तो ये जीव आत्मा जो है ये बार बार जन्म लेती है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होती है। और ऐसा जो भगवान जी ने कहा कि पता नहीं कब से चलता आ रहा है और कब तक चलेगा, जब तक हम अपने जो वास्तविक स्वरूप है उसको रियलाइज नहीं करेंगे, जिसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, जिसे हम मुक्ति बोध कहते हैं, या हम आत्मज्ञान कहते हैं, या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो जब तक वह नहीं होगा तब तक ये हमारा जो हमारी आत्मा है, जीव आत्मा कहना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर वर्ड है, तो वो बार बार शरीर धारण करती है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होती है। और इससे एक चीज़ और भी आती है कि यहाँ पर ये भी पता लगता है कि हम जब बार बार जन्म लेने की बात करते हैं तो हमारे जो सनातन धर्म में एक सिद्धांत यूज होता है पुनर्जन्म का। हालांकि बहुत से लोग इस बात को विश्वास नहीं करते और इस बात के मजाक भी करते हैं कि पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं होता है, कि ये जन्म जो है मनुष्य को एक ही बार मिलता है, इसे पूरा एंजॉय करना चाहिए, जो कि चारवाक का सिद्धांत था। तो और नास्तिक लोग भी इसी चीज़ में बिलीव करते हैं कि कोई पुनर्जन्म नहीं होता। परंतु हमारा जो वैदिक दर्शन है उसमें दो बातें दो तत्व की बात आती है। वो ये है कि एक तो जो हमारा शरीर है वो जड़ तत्व है और नाशवान है, और जबकि आत्मा जो है वो अमर है, अखंड है, अविनाशी है, अजर है, चैतन्य है, सर्वव्यापी है। और दूसरे की ये जो हमारी आत्मा है का जो स्वाभाविक डायरेक्शन है वो परमात्मा की ओर है, नेचुरल, जिसे हम कहते हैं ना कि हम आर नेचर इज एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो सच्चिदानंद है। वो इसका मतलब यही है कि हमारी जो आत्मा है वो हमेशा उस वास्तविक सत्य की ओर उन्मुख रहती है, उसकी डायरेक्शन या दिशा जो है सदा उस ईश्वर की ओर है। और जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक हम बार बार शरीर को धारण करते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक हम साक्षात करके अपने वास्तविक रूप को नहीं पहचान जाते, और यही पुनर्जन्म है। और हालांकि जो ज़्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशंस हैं और ज़्यादा ज्ञानी कहना चाहिए, ज़्यादा विद्वान हो गए हैं जो आजकल के लोग, वो इस बात में बिलीव नहीं करते। उनका मानना है कि ये लाइफ जो है एक ही बार मिलेगी एंड वी मस्ट लिव इट फुली। तो अपना अपना सोच है, परंतु अगर हमारा एक ही जन्म होता और पुनर्जन्म वाली कोई बात ना होती तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई गरीब होता, कोई अमीर होता, कोई सुंदर होता और कोई कुरूप होता, कोई स्त्री होता, कोई पुरुष होता। तो ऐसा होना, तो अगर ये हो रहा है और पुनर्जन्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो फिर तो जो भी हमारा क्रिएटर है, चाहे वो ईश्वर कहो या कुछ भी कहो उसे, इसका मतलब है उसकी डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है कि वो किसी को सुंदर बना देता है, किसी को कुरूप बना देता है, किसी को अमीर बना देता है, किसी को गरीब बना देता है। तो ऐसा होना, अगर पुनर्जन्म का सिद्धांत ना हो तो ये बात पचती नहीं है, हजम होने बात नहीं है कि अगर एक ही लाइफ मिलनी है तो फिर ये लोगों में डिफरेंस के साथ। हमारा जो सनातन धर्म है वो इस बात का बहुत लॉजिकल तरीके एक्सप्लेन करता है कि हमारा
अगर हम में से कोई गरीब है तो क्यों है, सुंदर है तो क्यों है, कोई कुरूप है तो क्यों है। और वो जो लॉजिक है वो है सिद्धांत कि जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। तो यहाँ ये बात बिल्कुल तर्कसंगत, और इस बात को वो लॉजिक करती है कि कोई क्यों अमीर है, कोई क्यों गरीब है, कोई क्यों स्त्री है, कोई क्यों पुरुष है, कोई क्यों हैंडसम है और कोई क्यों ली है, मतलब या कोई क्यों स्वस्थ है, कोई क्यों रोगी। डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ कर्म के सिद्धांत पर ही प्रतिपादित किए जा सकते हैं, उसी के अनुसार ही समझाए जा सकते हैं। अगर हम ये कहें कि हमारा एक ही जन्म होता है तो फिर इस डिस्क्रिमिनेशन, इस डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। कोई भी इस बात को लॉजिकली नहीं कर सकता कि हम में से इतना फर्क सभी प्राणियों में क्यों है। और हमारा सनातन धर्म इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। हालांकि जो पुराना क्रिश्चियनिटी है, किसी समय में वहाँ पे ये बात कही जाती थी कि हमारा पुनर्जन्म होता है। और 6th सेंचुरी में एक पादरी हुए हैं, उनका नाम था फादर ओरिजेन। तो उन्होंने कहा था कि प्रत्येक आत्मा का पूर्व जन्मों में विजयों द्वारा शक्ति प्राप्त कर अथवा त्रुटियों के द्वारा क्षीण होकर, यानी अगर वो बेटर हैं तो उन्होंने कुछ चीज़ों पे विजय पाई है, और अगर वो किसी लोअर रंग में आके उनका, मतलब जैसे हम निम्न योनि की बात करते हैं या ये बात करते हैं कि कोई निम्न कोटि का व्यक्ति है, तो वो क्यों उन्हें मिल रहा है कि उसकी जो शक्ति है वो क्षीण हुई है। तो अगर उसे बेटर वो मिला है जन्म, तो उसने कुछ चीज़ों के ऊपर पूर्व जन्म में अपनी विजय प्राप्त की है। तो विजयों द्वारा शक्ति प्राप्त कर अथवा त्रुटियों द्वारा क्षीण होकर इस जगत में आगमन होता है। ये प्रत्येक आत्मा की बात कर रहे हैं वो फादर ओरिजिन। और पूर्व जन्मों में अर्जित गुणों तथा त्रुटियों के आधार पर ही जगत में इसका स्थान निश्चित होता है। ये ओल्ड क्रिश्चियनिटी की बात है, और ये 6th सेंचुरी में फादर ने कहा था। लेकिन जो उस टाइम पे रूलर था, उसका नाम था जस्टिनियस, वो रोमन शासक था। उसने फादर ओरिजेन को कारागार में डाल दिया इस बात को कहने पे, और कहा कि उसके बाद डिक्लेयर किया कि रीबर्थ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और उसके बाद से धीरे धीरे ये बात आगे चलती रही कि क्रिश्चियनिटी जो है वो रीबर्थ को नहीं मानती। परंतु बाइबल में एक जगह आता है कि जो जिस निकोडिमस को कहते हैं कि दाउ मस्ट बी बॉर्न अगेन। तो जब ये बात है तो इसका मतलब ये है कि जीसस क्राइस्ट ने भी रीबॉर्न होने की बात को कहा था। कहने का भाव ये है कि जितने भी हमारे रिलीजन्स हैं, सब में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये बात जरूर आती है कि आत्मा जो है और जीवात्मा का जो हमारा स्थूल शरीर है उस संयोग हो जाता है। तो कहते हैं कि मनुष्य का जन्म हुआ है। जब उस स्थूल शरीर के साथ तब उसे कहते हैं कि उसकी मृत्यु हुई है। और जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है, जो इस बात से अनजान है, अनभिज्ञ हैं, वे ही ये सोचते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, यानी वो आत्मा और शरीर इन दोनों की एग्जिस्टेंस को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, उनको अलग अलग नहीं समझ पाते, यानी आत्मा को शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। फिर जब उन्हें लगता है कि कोई
अपनी मृत्यु हो रही है, किसी सगे संबंधी की मृत्यु हो रही है, तो वो उस पर शोक प्रकट करते हैं कि ये तो गया। अगर उन्हें इस बात का ज्ञान हो, इस बात का नॉलेज हो कि ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, आत्मा जो है वो केवल और केवल कुछ समय के लिए उसने इस शरीर को धारण कर रखा था, और इस शरीर को छोड़ने के बाद वह दोबारा फिर किसी शरीर को धारण करेगी, तो फिर उसे शोक नहीं होता, मोह नहीं होता। और हमारे अज्ञान का कारण यही है कि हम आत्मा को शरीर के साथ संबद्ध करके देखते हैं और अपने अस्तित्व को सीमित कर लेते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु होने ही हमारी एग्जिस्टेंस है। और यही अर्जुन के अंदर शोक और मोह का कारण था, क्योंकि वास्तविक रूप मृत्यु के बाद भी अस्तित्वहीन नहीं होती, जैसा प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि जब हम में से कोई भी नहीं था, और ना ही भविष्य में ऐसा कभी होगा कि हम में से कोई नहीं रहेगा। और इसको हम एक शांत झील से कंपेयर कर सकते हैं, उससे तुलना कर सकते हैं। एक शांत झील में पानी बिल्कुल ठहरा होता है, परंतु जैसे ही हवा चलने लगती है तो जो सतह का पानी है, हवा के साथ जब उसका संयोग हो जाता है तो उसमें लहरें उठने लगती हैं। तो लहरों का जन्म हो गया, और वो किस कारण हुआ? जब उस पानी के जो सतह का पानी है उसका वायु के साथ संपर्क होता है, तो उस कारण लहरों का जन्म हुआ। तो जब तक वायु चल रही है तब तक उन लहरों का जीवन है। जैसे ही वायु फिर रुकी, वो लहरें स्वतः ही समाप्त होकर झील का सरफेस फिर शांत हो जाएगा। तो यानी जो वास्तव है, लहरों का जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना, यानी उनका एग्जिस्टेंस में आना और फिर उसमें मर्ज हो जाना, ये जब तक वायु का संपर्क था सतही जल के साथ, इतनी देर ही उसकी एग्जिस्टेंस थी। और जैसे ही वो संपर्क टूटा, वैसे ही वो जो उसका वास्तविक स्वरूप था, वो झील के पानी वाला, वो वापस उसी में मर्ज हो गया। तो ऐसा ही कुछ हमारे शरीर के साथ है, और इसको बड़े आराम से इस एग्जाम्पल के जरिए समझा जा सकता है कि जब तक जल में हलचल बनी रहती है तब तक ही लहरों का एग्जिस्टेंस है, और ऐसा ही कुछ हमारे साथ है। और जब हम इस बात को कंटेम्पलेट करेंगे, बैठकर सोचेंगे, ध्यान देंगे, तो हमें इस बात का पता लग जाएगा। और ऐसे ही एक एग्जांपल और से हम इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे सिनेमा के अंदर फिल्म चलती है, जब हम जाकर सिनेमा हॉल में बैठते हैं तो सामने एक खाली पर्दा नज़र आता है। फिर जब फिल्म शुरू होती है तो एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके तहत उस स्क्रीन पर कुछ प्रकाश की किरणें गिरती हैं, और उसमें जो आकृतियां हैं अलग अलग तरह की, वो चलायमान होती हैं। हमें वहाँ पर ऐसा लगता है कि एक नया संसार रच चुका है, और उस पर सब कुछ होता है, लड़ाई होती है, कोई मरता है, कोई जन्मता है, सब प्रकार जो हमारे जीवन में जो हमारा संसार है, बिल्कुल वैसा ही वहाँ पर भी होता है। और जैसे ही वो फिल्म ख़त्म होती है, जो वास्तविकता है वो खाली पर्दे के रूप में हमारे सामने फिर से आ जाती है। तो ऐसा ही कुछ हमारी आत्मा के साथ है कि जैसे ही हमारी जो आत्मा है उसका सूक्ष्म शरीर के साथ और जड़ शरीर के साथ संयोग होता है, तब तक ये संसार हमारे लिए रचा, जिसे शंकराचार्य जी ने कहा था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी जो हमारी आत्मा है वो सत्य है, वास्तविक सत्य वही है, और ये मिथ्या जगत जो है वो उस आत्मा का जब
सूक्ष्म शरीर फिर मैं बार बार कहता हूँ कि हम जान चुके हैं क्या है। जरा सा मैं इशारा कर देता हूँ कि जो हमारे पूर्व जन्मों के और इस जन्मों के संस्कार हैं, जब वे इकट्ठे होकर मन इंद्रियों के साथ मिल जाते हैं तो वे सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। तो आत्मा जब सूक्ष्म शरीर के साथ मिलकर एक देह को धारण करती है, फिर वो संसार रूपी पर्दा जो है, जो प्रपंच जिसे हम कहते हैं, वो फिर हमारे सामने उत्पन्न होता है। और जैसे ही ये जो अवधि है, हमारे सांसों की अवधि, जैसे वह समाप्त होती है, वो 3 घंटे की जैसे फिल्म समाप्त होती है, तो वो पर्दे के रूप में हमारी आत्मा जो शाश्वत है वो फिर से वैसे ही रूप में आ जाती है। और यह प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक हमारा सूक्ष्म शरीर बना रहेगा। हमें अपने जो वास्तविक स्वरूप है उसका भान नहीं होगा। और हमारा जो मन इंद्रियां हैं, मन इंद्रियां और हमारी बुद्धि, इनका जब ये जड़ शरीर है इसके साथ संपर्क होता है, ये हमने 15वें अध्याय में बात कर चुके हैं, पर मैं फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि जब हमारे मन इंद्रियां बुद्धि का संयोग जड़ शरीर के साथ होता है, फिर वो जो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार हैं वे मिलकर इस जगत का निर्माण करते हैं हमारे लिए, और हम फिर उन्हीं बंधनों में, विषयों में जाकर फंसते हैं और ये प्रक्रिया चलती रहती है। एक्सक्यूज मी। और जो अज्ञानी व्यक्ति है, इन्हीं वास्तविकता समझकर उस शोक मोह और दुख आदि में बार बार फंसता है, बार बार जन्म धारण करता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। और जब तक जो व्यक्ति में विवेक नहीं जागता और वह अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक ये सिलसिला चलता रहता है और बार बार हम मृत्यु और जन्म को प्राप्त होते रहते हैं। और जो ये शरीर है, जो हमारा प्रेजेंट शरीर है, ये हमारी आत्मा का एक अस्थाई पड़ाव है, यानी हम यहाँ पर कुछ ही समय के लिए हैं। और जैसे कई बार व्हाट्सएप पे मैसेज भी आता है कि उस अनंत ब्रह्मांड के अंदर हमारा जो ये, या उस टाइम फ्रेम के अंदर, ये ब्रह्मांड के टाइम फ्रेम के अंदर हमारा जो ये जीवन काल है, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल टाइम फ्रेम का है। तो उस अनंत टाइम फ्रेम के अंदर हमारी अवधि लगभग ना के बराबर है, और जिसके अंदर हम इतना अहंकार, इतना अपने आप को मैं, मेरा, ये वो करते इस पूरे अवधि को निकाल देते हैं और अपने जो वास्तविक स्वरूप है उसको पहचानने में सक्षम नहीं हो पाते, ना जानने का या कहें का प्रयास करते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि हमारी जो आत्मा है वो इस शरीर को धारण कर 3 अवस्थाएं हैं जिनमें बार बार वो विचरती रहती है पूरा जीवन। एक है जागृत अवस्था, एक है स्वप्नावस्था और एक है सुषुप्ति अवस्था। और तीनों अवस्थाओं में हमारी आत्मा के अनुभव तीनों में अलग अलग प्रकार के हैं, बिल्कुल अलग प्रकार के। जो हम जागते हुए व्यवहार करते हैं, हमारी आत्मा अनुभव करती है, वो बिल्कुल अलग है। और जो स्वप्न में करती है वो उससे भी अलग है, और जो सुषुप्ति में करती है वो बिल्कुल वहाँ बिल्कुल शांत हो जाती है। हालांकि जो हमारा सांस चक्र है, श्वास चक्र है, वो चलता रहता है, परंतु उसका अनुभव जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ही देखिए कि कितना फर्क है आत्मा के अनुभव के अंदर। क्योंकि आप ये देखिए कि स्वप्न में आपको लगे, अगर आपकी लॉटरी निकल आए और जैसे ही आपको पैसे मिलने को हों और आपकी आँख खुल जाए तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और
आँख ना खुलती तो बस पैसे मिल ही गए थे। तो ऐसा अक्सर होता है, और ये तो एक एग्ज़ाम्पल है। ऐसे बहुत से हमारे साथ अनुभव होते हैं कि हम सोते हुए, और ये तो एक अच्छा अनुभव है, बुरे अनुभव भी बहुत तरह के होते हैं कि जब हम जागते हैं तो परिस्थितियाँ बिल्कुल ही अलग पाई जाती हैं। ऐसे सुषुप्ति में हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, और ये भी नहीं पता होता कि भी हम जीवित भी हैं या मृत। वो केवल जागने पर ही पता लगता है कि हाँ, मैं एक गहरी नींद में सोया हुआ था। अनुभव हमें तब भी होता है, परंतु उस अवस्था में नहीं होता, वो जागने के बाद होता है। तो शरीर की ये अलग अलग अवस्थाएं हैं, और इससे पता लगता है कि हमारा जो ये इस शरीर के दौरान जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वे सारे के सारे अस्थाई हैं और टेम्परेरी हैं, और हमारी जो शाश्वत आत्मा है वो सदा से बनी हुई है, जैसे इस श्लोक में भगवान जी ने कहा, और आगे भी बनी रहेगी। ये बीच की जो जीवन की अवधि है ये क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, और हमें चाहिए कि हम अपने जो वास्तविक स्वरूप है उसे पहचान कर अपने इस जीवन को सार्थक बनाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत ही आज पुनर्जन्म को लेके सर ने इस श्लोक को बताया हमें। और जैसे मूवी देखने जाते हैं तो सब अपने अपने एंगल से जिसको जो होता है उस हिसाब से वो उसे देखता है। किसी को वहां कपड़े देते हैं, किसी को मैसेज दिखाई देता है, किसी को कुछ और दिखाई देता है। जीवन जीने का भी सबका अलग अलग ढंग है। जीवन सबको सेम दिया है परमात्मा ने, एटलीस्ट स्थितियां अलग अलग होंगी लेकिन जीव है। पर आप अपने नजरिए से उसे कैसे, या फिर आपको कोई कैसा दिखा, वो हमारे ऊपर या संयोग से कहो या परमात्मा कृपा से कहो, वैसे ही संभव है। और सर मुझे तो आप बार बार कहते हैं कि मुझे कुछ मत कहो ये हो, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट है, संगीत, सब जहां से भी ओरिजिन उसका जो भी रहा होगा, जिसने भी उसे बनाया या किया, लेकिन हमारे लिए तो वही ग्रेट कहलाता है ना। हमें उसे समझाता है, जो जिस टीचर ने हमें उस तक पहुंचाया, हमें तो वही अच्छा टीचर कहलाएंगे। कई बार कोई टीचर इतने ऐसे लेवल के भी होते हैं जो हो सकता है उन्हें खुद नॉलेज बहुत ज्यादा हो लेकिन वो हमें कन्वे ना कर पाते हो, और कोई टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों के लेवल तक आकर उन्हें पूरा समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप हमारे लिए एक वैसे ही अध्यापक हैं, और आपका शुक्रिया हमें इतने के, और सच में समझ आ रहा है, काफी हद तक समझ में आ रहा है, थैंक यू सो और मच। आगे भी आ ही जाएगा। थैंक यू सो मच। और आज के लिए जो भी आज अंशदीप ने बहुत जल्दी से ज्वाइन किया, अगर वो कुछ कहना चाहे बेटा तो जरूर कह सकता है। और इसके साथ मीना कुछ कहना चाहे, आज उन्होंने भी वीडियो ऑन किया है तो जरूर अपनी बात। उसके बाद जो भी इस श्लोक को लेकर अपने विचार या टेक अवे रखना चाहें, अच्छी चर्चा है आज की। मीना सहगल जी। बहन मीना सहगल का बहुत बहुत स्वागत। आपको कुछ कहने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। हाँ जी। बात कह रहे थे उस पर मैं टिप्पणी करना चाहूँगा। जो आप कह रहे थे कि हमें तो जो बताता है वही ग्रेट है, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं नहीं बता रहा। मैं जो मेरी एक क्वेश्चन कहो तो वो एक फैसिलिटेटर की कह सकते हो आप, टीचर की नहीं कह सकते, क्योंकि मैं जो हमारे ऋषि मुनि बड़े बड़े संत महात्मा कह गए हैं, मैं सिर्फ उस ज्ञान को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सिर्फ ये ज्ञान मेरा नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, मुझे एक फैसिलिटेटर समझ सकते हो आप,
क्योंकि आप उसे पढ़ते नहीं हो और मैं पढ़ लेता हूँ बस, और वो फिर मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो आई एम जस्ट ए फैसिलिटेटर, सर नॉट सर कृष्ण जी ने आपने बताया कि मतलब कितने मिनट, कितना कम टाइम लगा था उन्हें फटाफट से वो पूरे वेदों का निचोड़ लगा के समझाने में, तो आप हमें पूरा निकाल के समझा रहे हैं, तो हमारे लिए चलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप माने चाहे ना चलिए माने। चलिए, पहले हम इस आपकी बात डिस्कशन सुनो। को हम इस डिस्कशन को छोड़ देते आपको मान हैं। लेना चाहिए बस। ये बात नहीं मैं अंशदीप, मानूंगा। मैम गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड बेटा, इवनिंग गॉड बेटे। ब्लेस यू। सर। सर जैसा कि आपने अभी कहा है कि जब आप कभी भी सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाओ, पहले तो वो आपके या सामने पर्दा ही रखा हुआ होगा, फिर बाद में आपको विभिन्न विभिन्न तरह की आकृतियां मिलेंगी, और जब उस फिल्म बिल्कुल और कभी वो लड़ेंगे, कभी एक दूसरे पर हमला करेंगे, और वो कभी किसी की डेथ होएगी, लेकिन जब वो फिल्म का एंड आएगा तो वो जो है वो आकृति फिर से एक पर्दे के रूप में आ जाएगी। अब मैं आप सबके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरी बिल्कुल मम्मा बेटा। मेरे को फोन पर जब मूवी लगा के देते हैं, पहले तो मुझे कैमरे में कुछ भी नहीं दिखता, ना मुझे सुनाई देता है। फिर जैसे ही फिल्म शुरू होती है, मेरी आंखों के सामने एकदम से एक बड़ा सा शेर आ जाता है, और मुझे शेर के दहाड़ने की आवाज सुनती है, शेरों के बीच में लड़ाई होती हुई दिखाई देती है। लेकिन जब वो फिल्म खत्म होती है तो वो शेर एक शांत फॉर्म में तब्दील होकर मेरे सामने आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वेल सेड, बहुत अच्छे। सर जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, कौन है? ये मेरी दीदी है। ओके और ओके। सिर्फ एक कन बात कही कि जब शेर भेड़ों के साथ मिल गया था, फिर जब उसको अपना वास्तविक स्वरूप पता चला कि अरे ये क्या, मैं भेड़ों के झुंड में क्या कर रहा हूँ, तो कैसे वो बिल्कुल गरजते हुए वहां से चला गया। यह बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जीवन की तरह ही है। जब यस हम यस, हम बहुत राक्षसों, बढ़िया। एक इंसान राक्षसों के साथ मिल जाएगा, पर जब इंसान अपने दिल के अंदर झांक कर देखेगा तो पाएगा बहुत अरे ये बढ़िया, इंसान और राक्षस थोड़ी ना हूँ। बहुत अच्छे बेटे, गॉड ब्लेस यू। मैं अंकल एक बार से हैरान हूँ, उसको फिर कैसे पता चला होगा कि अरे मैं तो शेर हूँ, उसने पानी में देखा था अपने आप को। यस यस, आपने पूरी बात नहीं Okay. सुनी। हाँ, वो पानी पीने गए थे सारे, भेड़ें भी और वो शेर भी। जब उसने शेर ने अपना वो इमेज देखी वहाँ पे, और उसने भेड़ों की भी देखी, फिर उसे लगा कि ये अलग है, मैं अलग हूँ। तब उसे अपने जो उसकी वो जो एक्चुअल वो रूप था, फिर उसे उसका पता लगा। नहीं तो उसने पहले कभी भी अपनी इमेज देखी ही नहीं थी, वो भेड़ों जैसा ही अपने आप को समझता था। हाँ, लेकिन जब जैसे उसने अपने आप को देखा पानी में, वो खूंखार आवाजों को और वो खूंखार आवाजों में दहाड़ते हुए वहां से चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, बस ऐसे ही हमें भी अपने जो वास्तविक रूप है उसे पहचानना है, बस फिर हम भी दौड़ते हुए भगवान जी की तरफ चल पड़ेंगे। हाँ जी। सर हाँ। हमारा ग्रुप बनाना सार्थक हो गया। बिल्कुल गॉड बिल्कुल। ब्लेस यू बच अंशदीप, गॉड ब्लेस ये बच्चा बच्चा बहुत कमाल हो वाकई, गई। गॉड अंशदीप, गॉड ब्लेस द अंशदीप बॉय। मैं तेरे को एक बात बताऊं कि जो सर हमें पढ़ा रहे हैं ना, इनकी बिटिया जज है, और अंशदीप को भी जज बनना है सर आगे चल के। नहीं मैं बहुत अच्छा। मुझे साइंटिस्ट बनना है, साइंटिस्ट। चलिए, भगवान आज साइंटिस्ट भगवान बन तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, जरूर पूरी करेंगे, लगे रहो। दिया, अब दिया को भी कुछ कहना है सर आपसे, आज बच्चों का हाँ सेशन ले लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी दिया बोलो। बच्चों से बात करना तो ज्यादा सार्थक रहेगा। एक दिन एक आंटी पूछ रही थी कि भगवत और भागवत में क्या अंतर होता है, तो आपने नहीं बताया था, आज बता दीजिए। ओके। मैं भी भूल गया था इस बात को। कितना नोटिस करते हैं, देखो कितना नोटिस कर रहे हैं वो। हाँ,
उस टाइम एंड ऑफ द सेशन था तो मैंने कहा था कल बात करेंगे, फिर मेरे दिमाग से निकल गई वो। ठीक है बेटा। वैसे तो संगीता बहन जी ज़्यादा अच्छा बताएंगी इस बात को, बट स्टिल स्टिल मैं बता देता हूँ। भगवत का मतलब है, एक्चुअली पहले तो बात बताओ भागवत की बताऊँ। भागवत जो है, ये शब्द भागवत महापुराण के लिए यूज़ होता है। जो श्रीमद् भागवत है ना, अगर तुमने सुन रखा है, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर आखिर तक की कहानी है, उसको श्रीमद् भागवत कहा जाता है। और जो भगवत वर्ड है, भगवत वर्ड है भगवान से संबंधित। भगवत यानी जैसे कहते हैं भगवत वाणी, भगवान की वाणी, भगवत स्वरूप, भगवान जैसा स्वरूप। तो भगवत वर्ड का तो ये मतलब हुआ। और भागवत जो है, ये भी कह सकते हैं कि भगवान से रिलेटेड। अब संगीता बहन जी मेरी बात को एंडोर्स करेंगे कि नहीं, ये उन पे छोड़ते हैं। नहीं सर, मैं कौन, ये क्या आपने मतलब मैं इसमें आपको बस ये है एज ए हिंदी टीचर आपको इस बात के लिए कह रहा हूँ। हिंदी तो बहुतों की अच्छी होगी। ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गीता का मतलब अर्थ है बोलना, भगवान ने कहा, गीत मतलब गीत जो भागवत गीता है, भगवत गीता सॉरी, भगवान हम्म, ने कहा, वो भगवान के मुख से उच्चरित है। और जो भागवत पुराण है, भगवान की कथाएं हैं से, उसमें। हाँ, भगवान से ये रिलेटेड है, ये भगवान का है। हाँ। ये भगवान ने कहा है, भगवत गीता। तो भागवत गीता कथा का उसे अर्थ भी उसे कहते हैं जो 7 दिन का होता है। क्या बेटा? मैं टीवी पे भगवान देखा के था। जीवन के कुछ भाग हैं। मैं नहीं, नहीं भागवत समझी। कथा वो कह रहे हैं कि वो 7 दिन में पूरी होती है ना। भागवत कथा कहीं कहीं वो रखी तो जाती बेटा अच्छा, है हाँ जी, बनती, हाँ जी, हाँ जी बेटा, वो तो सात कितने दिन में भी पूरी कर लो। वो वो हाँ, आपकी मर्जी है। आप बात ठीक समझ रहे हो। वो जो हाँ वो भागवत कथा है ना, उसी की बात हो रही है। भागवत वर्ड उसी से है। तो यानी भागवत कथा मतलब भगवान की कथा, यस। तो भगवान भागवत के बारे में कथा। अब इसको आप लोग, जैसे हमारे जो कारक चिन्ह होते हैं हिंदी में अगर बात आती है, तो उसमें कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए वगैरह वगैरह, तो बिल्कुल। उसमें संबंध का के की है ना। तो जो विभक्तियां हैं जिसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं इंग्लिश में, तो मतलब भागवत पुराण जो है वो संबंध कारक से भी ले सकते हैं कि भगवान का पुराण, भगवान की बिल्कुल कथाएं। और भगवत गीता बिल्कुल। है भगवान ने कहा, गीता। और मेन बात है और दूसरा जो ये तो हो गया शाब्दिक अंतर, जिसको आप शब्दों का अंतर समझना चाह रहे थे ना, कि भागवत और हाँ, भगवत में क्या बिल्कुल बिल्कुल। है। वो भगवान भगवत के जैसे हम लोग शब्द रूप लेते हैं, मूल शब्द होता है, फिर उसके साथ बहुत सारे प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ के नए नए शब्द बनते हैं, और ऐसी प्रेपोजिशन लग के भगवत एक शब्द है। तो भगवत परमात्मा और भागवत परमात्मा का, परमात्मा की लीलाएं। ये तो हो गया इसका शाब्दिक जिसको कहेंगे अंतर, मेरे हिसाब से जितनी मेरी बुद्धि चलती है। और दूसरा इसमें यह है कि जो मतलब भागवत तो अपने आप में पुराण है पूरा, और जो भगवत गीता है वो महाभारत का एक अंश है। उसमें बहुत सारे पर्व हैं, तो उसमें ये भी एक पर्व है, जिसको फिर अलग करके हम गीता जी के रूप में मतलब गीता जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, भगवान के मुख से निकला है, तो इसको अलग कर दिया गया उसमें से। बेसिकली ये बहुत जो पर्व हैं, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है इस पर्व का। शांति पर्व, शांति पर्व। शांति पर्व, यस यस यस। तो ये वो पर्व का एक हिस्सा है। तो जैसे इसमें पर्व है महाभारत में, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड, तो उसके पर्व का एक ये सर, ये ठीक कह रही हूँ मैं, ये बात मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल, नहीं नहीं पर्व नहीं, का बिल्कुल ये शांति पर्व में, ये महाभारत के शांति हाँ पर्व जी। में आता है भगवत गीता। तो महाभारत हाँ पूरा ग्रंथ है, उसका एक हिस्सा है भगवत गीता, क्योंकि वो ईश्वर के मुख से उच्चरित हुई है, और वो सार है, निचोड़ है जिंदगी का भी और उस काल का भी, तो उसको अलग कर दिया गया उसमें से, जबकि भागवत पुराण अपने आप में पूरा एक ग्रंथ है। और एक बात मैं और बताऊं कि भगवत गीता या महाभारत लिखने के बाद भी वेद व्यास जी को खुशी नहीं मिली थी, वो उदास थे। तो कहते कि इतना बड़ा ज्ञान मैंने कलमबद्ध करवाया, गणेश जी ने कलमबद्ध किया उसको, और गणेश जी की एक शर्त थी कि चुप रहोगे, बोलोगे नहीं, बस आप बोलते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा।
और वो जगह मैंने देखी हुई है बद्रीनाथ के ऊपर, कि जहाँ पे बैठ के, वहां उसको व्यास गुफा भी कहते हैं, और वहां पे बैठ के व्यास जी ने ये सारा गणेश जी ने लिखा और व्यास जी ने इसको उच्चरित किया। तो वहां सरस्वती का बहुत, मतलब बहुत तीव्र उसका वेग है सरस्वती का। तो गणेश जी ने बस इशारे से बोला शांत हो जा। तो उसके बाद आपको सरस्वती सिर्फ बद्रीनाथ में दिखाई देंगी, उसके बाद सरस्वती जो है वो लुप्त हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये अंतर है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तुम कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करो, भगवान की लीलाओं का वर्णन करो, तब आपके मन को खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। तब उन्होंने भागवत पुराण की रचना की। इफ आई एम, मतलब इतना ही मुझे आता है जो मैं बता पाई। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, थैंक यू सो मच। बच्चों, दिया क्लियर हुआ? इसका मतलब भागवत क्लियर हो पुराण गया। भी थैंक यू सर। यू आर वेलकम बेटा। दिया को डॉक्टर बनना है सर। जो इस उम्र में अपना लक्ष्य धारण कर लेते हैं ना, और लक्ष्य निर्धारित हो गया तो फिर बन ही जाता है व्यक्ति, अगर प्रयास जारी रहे। मेरी बिटिया जो थी, जब वो मेरे ख्याल 7th या 8th में थी, तो उसकी टीचर ने एक बार उससे पूछा था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो हालांकि उसने तो जो कहा था वो बहुत बड़ी बात कह दी थी। उसने कह रही मैंने तो CGI बनना है। चलो CGI तो पता नहीं बनेगी नहीं, पर जज तो बनी गई। अभी तो शुरुआत है सर। मैम जी, तो प्रभु की इच्छा। हाँ जी अंशदीप बोलो बेटा, बाकी किसी से मैम पूछ वैसे लें ना, आज। मैम जी, बोलो बोलो जल्दी बोलो। मैम वैसे ना, आपको मैं सच बताऊं, मेरी 4 इच्छाएं हैं और मैंने 4 काम ही करने हैं। पहला तो मैंने साइंटिस्ट बनना है, जो मेरा मेन काम है। दूसरा, मैंने एक बहुत ही शक्तिशाली रेसलर बनना है, अपने देश की खातिर जो लड़ सकता है वो बनना है। मैंने पहलवान बनना है, और फिर मैं वहां पे कुश्ती क्या करूंगा। और एक मैंने बनना है, एक्टर बनना है, और एक मैंने सिंगर बनना है। बहुत अच्छे। पर बेटा मेरी एक सलाह है कि तुम किसी भी एक चीज पे फोकस करो तो उसमें जल्दी पहुंचोगे, बेटा फिर 4 बाद में नावों कर में लेना सवार बाकी काम होके ना साथ साथ। फिर मंजिल पे पहुंचना मुश्किल होता है। नहीं, धीरे धीरे अभी तो विजन, हाँ अभी तो शुरुआत है ना, सोचना शुरू किया है तो धीरे धीरे सिलेक्ट कर लेगा। हाँ। अब इतने सारे आपको गाइड तो करने वाले मिल गए तो आप धीरे धीरे अपना लक्ष्य निर्धारित कर पाओगे, अपने सोच अपनी फिक्स कर सकते अपनी हैं एक चीज पर। अब कुश्ती का तो मैम कुछ गुण तो मैंने खुद ही सीखनी है कुश्ती के तो। बिल्कुल बिल्कुल सीखना, ठीक है। बहुत अच्छे लगे रहो। मीना जी कुछ कहना चाह रहे थे। आज फर्स्ट टाइम उन्होंने वीडियो ऑन किया था, उनसे सुने और उसके बाद फिर समापन की ओर बढ़ेंगे। और आज का जो जी श्लोक था बड़ा इंपॉर्टेंट था, कल उसको ही थोड़ा लेकर उसके बाद फिर अगले श्लोक पर चलेंगे। जो भी अपने विचार आज के पुनर्जन्म के ऊपर, जैसे सर ने काफी अच्छे से हमें समझाया है, जो भी डिस्कस करना चाहिए वो कल अपनी बात रख सकते हैं। मीना जी अगर कुछ बहन जी कहना चले गए। चाहे, लेफ्ट हो गया, ठीक हाँ ठीक है, फिर समापन की ओर बढ़े सर आज। अंजू बहन जी बोल रहे थे कुछ बीच में, फिर वो हाँ जी बच्चे बोल अंजू पड़े जी। तो वो चुप हो गए। मैं ये पूछ रही थी, इसका मतलब भागवत पुराण भी वेद व्यास जी ने लिखा है ना? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भगवत गीता भी उन्होंने लिखी और भागवत पुराण भी उन्होंने लिखा, ये हो गई हाँ बात। जी हाँ। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये प्रश्न आपका ही था शायद, है ना? मेरा ही था। हाँ जी। वो कुछ क्लियर हुआ अंजू जी? आप हाँ हाँ उसके बाद बिल्कुल आप नजर नहीं ना आए, इसलिए फिर प्रश्न याद नहीं आया। ठीक बहुत बढ़िया। सर समापन की ओर तो बढ़े। जी जी बच्चे आज काफी आ गए। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरिओम। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा और कल मिलेंगे अगली डिस्कशन के साथ। आप सभी को प्रणाम और जाते जाते एक हंसी का ठहाका। अंजू दीदी हाँ जी। आ जाओ। अच्छा।